Hi Leo, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 24 Jan to 30 Jan. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है। 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं इस tarot रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियाँ लेकर के आएगा। ओके लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव पेज ऑफ सोर्स। ओके देन यू हैव द फुल न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। कुछ न्यू आपकी लाइफ में आने वाला है जिसकी कि आपने कोई भी प्लानिंग नहीं करके रखी थी और आपने बिना सोचे कुछ स्टेप्स ले लेने हैं इस हफ्ते में 24 जन से लेकर के 30 जन के बीच में। यू हैव क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। दो एनर्जीज ऐसी हैं जो कि यहाँ पे आपके कंफर्ट जोन को छोड़ करके आप यानी कि कुछ न्यू करने वाले हो। आप ये कभी कभार करते थे ना, एक ही जगह बैठ करके आप काफ़ी चीज़ें सोच तो रहे हो लेकिन उसके ऊपर आप एक्शंस नहीं लेते थे, आप कोई स्टेप नहीं लेते थे। लेकिन 24 जैन के बाद कुछ ऐसा होने वाला है कि आप न्यू स्टेप्स लेने वाले हो, न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, बिना सोचे समझे आप कुछ करने वाले हो। आपके अपने लोग यानी कि आपकी फैमिली और आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार में भी कोई पर्सन आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करेगा, कुछ सजेशंस देने की कोशिश करेगा। आप विदाउट गाइडेंस को लिए कुछ भी प्लानिंग को करे आप यहाँ पे अपने डिसीजंस ले लोगे यानी कि अपने स्टेप्स ले लोगे, कुछ न्यू स्टार्ट कर दोगे और ये आगे चल करके आपके लिए इतना अच्छा साबित नहीं हो सकता। वो ऐसे क्योंकि आप विदाउट गाइडेंस के, विदाउट प्लानिंग के ये रास्ता अपने लिए चुन रहे हो। अगर कि आप गाइडेंस के साथ चलते हो, पूरी प्लानिंग के साथ चलते हो तो फिर आपके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आने वाली है, नए नए दरवाजे खुलने वाले हैं, बस अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत ज़रूरी है और जो सोच रहे हो उसको एक्शंस में लेकर के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपका माइंड आपके माहौल पे बहुत ज़्यादा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, लोगों की क्या राय है और लोग क्या आपको गाइड करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि ये करो वो करो वो करो। आप चीज़ों से तंग आ चुके हो, आप इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो और आप अपने गोल्स को, आप अपने ड्रीम्स को एक साइड पे कर करके ना आपके माइंड उधर भी है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। ये न्यू स्टेप्स जो आप लोगे उसके ऊपर लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे और ये करते हुए ना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ ये ज़रूरी है कि गाइडेंस लेना, लेकिन उन लोगों से जो आपके लिए सही है, ये नहीं कि जो गलत लोग हैं वो भी आपके बारे में कुछ बोलते हैं तो आपका माइंड उधर चला जाता है, आप अपने ही रास्ते से डिस्ट्रैक्ट होते चले जाते हो। ये नहीं कीजिएगा 24 जैन के बाद, वरना आपका एक अजीब सा एटीट्यूड हो जाएगा जो कि आपको शायद खुद को भी ना पसंद आए, यानी कि आप वैसे नहीं हो जैसा कि आप बनने की कोशिश में लगे रहोगे। द हर्मिट का कार्ड है, कुछ लोगों से आप डी अटैच होने वाले हो, कुछ लोगों से आप दूरी बना करके रखने वाले हो, कुछ रिसर्च करने वाले हो, इन्वेस्टिगेट करने वाले हो और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आपको कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है कि मैंने कितना पैसा जमा करके रखा है, मेरे बैंक में कितना पैसा है, मेरी जॉब का क्या बनेगा, मेरे बिजनेस का क्या बनेगा। आपको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों से इतनी ज़्यादा दूरी बना करके रखने की कोशिश कर रहे हो कि शायद आपको इसी पॉइंट पर वापस आ जाना थोड़ा सा मुश्किल बन जाए, इसलिए ज़्यादा डी अटैचमेंट भी अच्छी नहीं है। नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, आपकी लाइफ के लिए बेहतर है, लेकिन ये भी नहीं करना कि आप बिल्कुल ही डी अटैच हो जाओ। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आप इमोशनली लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो, ये आपके अंदर की क्वालिटी है और इस वक्त में कुछ ऐसे भी अफराद होंगे जो आपके पास आएंगे, आपकी मदद चाहते होंगे और जिस तरह से आप उनके दिल रखने के लिए कुछ बातें बोलोगे ना तो इससे आपकी सेल्फ इमेज जो है बहुत अच्छे से इंक्रीज हो सकती है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपका माइंड आपके पास्ट वाली साइड पर बहुत ज़्यादा है कि पास्ट में क्या हुआ था, कौन लोग थे, कोई पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, आप उसके बारे में सोच रहे हो। आपका माइंड ये है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को छोड़ करके ना वापस से पास्ट में चला जाया जाए और वहाँ पे इंसान फिर से वही टाइम इंजॉय करे, फिर से उन्हीं लोगों के साथ घूमे फिरे जिनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो आप। तो ये एनर्जीज जो हैं आपके टाइम को वेस्ट होता हुआ दिखा रही हैं।
यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने पास्ट में खो गए हो। तो प्रेजेंट मोमेंट्स को देखो, अगर यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ मुश्किलात हैं, तो इनको दूर करना है, ना कि आप अपने पास्ट के बारे में सोचते जाओ और अपना टाइम वेस्ट करने लग जाओ। अगर आपके करियर की बात करी जाए, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं अच्छा। अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना चाहो, न्यू स्टेप्स लेना चाहो, आप बिज़नेस के बारे में अगर सोच रहे हो कि मैंने कुछ नया करना है, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करूँ मैं, या फिर नई जॉब के बारे में सोचना, तो ये चीज़ें अभी सही नहीं है। और अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हो, तो अभी उसके लिए भी बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। सेहत के हवाले से बात करी जाए, तो आपका माइंड जो लोगों की तरफ ज़्यादा है, इसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़। बाकी ये थी इस हफ्ते की टैरो गाइडेंस, टैरो रीडिंग। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी जनवरी की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।